हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग सेट नंबर 4 को देखेंगे। इसमें भी मैंने 10 क्वेश्चंस कवर कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट से। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस है। सबसे पहले हमारे पास दिया है कि बेरियम क्लोराइड जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। आप इसको बैलेंस करेंगे तो देखो बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HNO3 से रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है प्लस वाटर। तो आप देखो सबसे ज़्यादा एटम इसमें है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे बैलेंस करना। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 है, तो आप इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन, इससे पहले हम लोग कैल्शियम को देख लेंगे, कैल्शियम बराबर है। इसके बाद हाइड्रोजन को देखेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ठीक, तो 2 और 2 3 जा 6, 6 2 8, यहाँ पे देख लो 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह लेड नाइट्रेट जो है डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड NO2 और O2 बना रहा है। फिर से आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा आइटम है, तो आप यहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो आप 2 से यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। फिर देखो लीड 1 है, फिर ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, 3 2 जा 6, और यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 2 जा 4, 4 2 6 1 7, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो आप फिर से क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसको कैसे करेंगे हम लोग बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 4 और 2 6 1 7 हो गया। और इधर हमें कितना लाना था, 3 2 जा 6, 6 ही लाना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा। आप यहाँ पे 2 कर दो, ओके। तो अगर 2 कर दोगे तो 2 PbO आ जाएगा, यहाँ पे फिर 4NO2। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से। लास्ट इक्वेशन को भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करोगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप HCl में 2 से मल्टीप्लाई करोगे और H2O में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों तरफ एटम्स जो होंगे बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो उस रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और साथ में हीट एनर्जी निकल रही है। उसी प्रकार मीथेन का कम्बशन हो रहा है तो यहाँ पे हीट एनर्जी निकल रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वहीं इंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक इसके विपरीत होगा। इसमें हमें एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में हीट करोगे तब जाके NO बनेगा, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन यू हैव मिक्सड द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। दूसरा, अब इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले हमसे पूछा कि जब हम लोग लेड 2 नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड कैन यू नेम द प्रेसिपिटेट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो होगा द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट येलो होगा। द नेम ऑफ कंपाउंड और जो फॉर्म होगा वो PbI2 होगा, दैट इज लीड आयोडाइड। अब रिएक्शन में देखो यहाँ पे लीड नाइट्रेट जो है पोटासियम आयोडाइड से रिएक्ट करके लीड आयोडाइड बना रहा है और पोटासियम नाइट्रेट बना रहा है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है क्या यह रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, तो बिल्कुल है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन का तो एक्सचेंज हो रहा है, साथ ही साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी दे रहा है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही अंदर आते हैं, ओके। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतर बताओ डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं अपने से लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो HCl प्लस NaOH मिलकर NaCl और H2O बना रहा है, तो यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। जबकि FeSU प्लस CuSO4 FeSO4 बना रहा है, ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आयरन कॉपर से यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। नेक्स्ट देखिए, when magnesium ribbon burns in air in oxygen, a product is formed
स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन। जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इज एन ऑक्सीडेशन एज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बच्चों वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है जबकि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है रिमूव होता है, या फिर आप कह सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे देखो Fe2 प्लस Fe3 बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो ये एक प्रोसेस जो होगा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक इसी के विपरीत अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन का क्या क्या कॉज हो गया, या तो ऑक्सीजन का कंबाइन होना, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, या हाइड्रोजन का निकलना, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना, या इलेक्ट्रॉनों का लॉस होना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नेम द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन दिस चेन। तो ध्यान देंगे फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3 बनता है, तो ये हीट कर रहे हैं, एक प्रकार का थर्मल डिकम्पोजिशन है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर विद अ डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म व्हाइट एस इज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बाय। ध्यान देंगे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बिकॉज इट लॉसिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mg2 प्लस। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा, Mg2 प्लस आयन बनाएगा, वहीं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके O2 माइनस बनाएगा और ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने जाना था कि अगर कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉनों का लॉस करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कोई वह स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा जबकि ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl होता है और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होगा तो सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड प्रिसिपिटेट बनेगा और NaNO3 बनेगा। एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, और ये एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज। तो ध्यान दीजिए हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करेंगे, सनलाइट में एक्सपोज करेंगे। तो बच्चों जब सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट में एक्सपोज करोगे तो उसका कलर जो है ग्रे हो जाएगा और ये एक प्रकार का फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ओके, तो ये 10 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आई होप अगर ये क्वेश्चंस दोबारा आते हैं तो आप अच्छे से इसे बना सकेंगे, और आते ही हैं, बराबर आते हैं। ओके, थैंक यू।